तो नमस्कार भाई सभी को। जो पिछला किया था उसके आगे से शुरू करेंगे इसी वीडियो को, जो सीरीज कर रहे थे हम, हरियाणा का इतिहास, क्रांति एटसेट्रा। ठीक है। तो देखो भाई, राजश्री की शादी किसके साथ हुई थी? राजश्री है भाई, ये राजश्री की शादी किसके साथ हुई थी? अब ये राजश्री है, ये वो राजश्री नहीं है, वो पान मसाला वाली राजश्री है। ठीक है। तो इसकी शादी हुई थी गृह वर्मा के साथ। अब इसकी ट्रिक ये बनाओ, ग्रह ग्रह का मतलब घर। राज राज कहाँ पे करेगी? राज कहाँ पे करता है इंसान? अपने घर पे। ठीक है। बाहर तो कर नहीं सकता दुनिया पे। ठीक है। अब बोधि वृक्ष किसने कटवा दिया था? बोधि वृक्ष भाई किसने कटवाया था? यो कटवाया था भाई शशांक ने। ठीक है भाई, शशांक ने कटवा दिया था। तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार मतलब कि यात्रा करा करता है वो हवेंग समान। और हवेंग समान किसके टाइम पाया था? मैंने बताई थी ट्रिक, है से हर्षवर्धन, है से हवेंग समान। ठीक है। हवेंग समान एक ट्रैवलर था जो हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था इंडिया में। ठीक है। महाराजा अगर, हाँ, महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? तो उसकी पहली राजधानी थानेसर थी भाई। ठीक है। और थानेश्वर का पूरा नाम स्थानेश्वर था। और कन्नौज इसकी दूसरी राजधानी थी। हर्षवर्धन ने दो राजधानी बनाई थी, एक तो थानेसर थी और दूसरी कन्नौज। ठीक है। तो ए पे थानेसर है तो इसका मतलब पहली थानेसर थी, बी पे कन्नौज है तो इसका मतलब दूसरी कन्नौज थी। वो लिख भी रखा है। ठीक है भाई। ठीक है। अग्रवा से मृद भांड मिले थे, मतलब कि मिट्टी के मटके मिले थे। ठीक है। मिट्टी मिट्टी के बर्तन मिले थे। ठीक है। अग्रवा से मिले थे, हर्षवर्धन के काल के थे जो। पेवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। ठीक है। पेवा को गया कहा जाता है। ठीक है। अब इसकी ट्रिक बना लो। पेवा मतलब पीना, पीना किसी चीज़ को, पे करना किसी चीज़ का। ठीक है। पे का मतलब पीना, पी ए वाई पे, पी ए, यह पे ए पे। ठीक है। जैसे कि शीतल पे वाला पे, वो वाला पे कह रहा हूँ मैं, पीने वाली वस्तु। ठीक है। तो वो पी का चला गया। ठीक है। पी का चला गया, क्योंकि पी का कोई रुकता नहीं है, सब चले जाते हैं, क्योंकि पीने ही तो आते हैं। तो महाराजा हर्षवर्धन के बाद कौन सा वंश आया भाई? हर्षवर्धन के बाद कौन सा वंश आया था भाई? तो वो आया था भाई गुर्जर प्रतिहार आया था। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार। तो यहाँ पर लिख रखा है, महाराजा हर्षवर्धन के बाद गुर्जर प्रतिहार का वंश आया था। तोमर वंश के संस्थापक आनंगपाल तोमर थे। ठीक है भाई। गजनी वंश, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किए थे। चौहान वंश, 1139 ईस्वी में चौहान राजा अर्णोराज ने तोमर को हराया था। ठीक है भाई। तो तोमरों को हराया था चौहान वंश ने। ठीक है भाई। अर्णोराज ने तोमर को हराया था। तो ठीक है भाई। अब वीडियो हल्की हल्की हिल है, मैं करूँगा इसकी एडजस्टमेंट। ठीक है भाई। मैं नॉर्मली कर रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, पर थोड़ा समझ में नहीं आ रही मेरे को कैसे मैनेज करें चीज़ों को। तो वो कोई नहीं, टाइम के साथ हो जाएगा सब मैनेज धीरे धीरे। अब इसकी ट्रिक बना लो। हर्षवर्धन के बाद गुर्जर वंश आया था ना, कि जो हर्ष था जो, वो गुजर गया। ठीक है। हर्ष गुजर गया, और तो फिर उसके बाद गुर्जर वंश आया। ठीक है भाई। अब देखो भाई, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है। 647 ईस्वी में हुई थी भाई, 647 ईस्वी में हुई थी हर्षवर्धन की मृत्यु। ठीक है भाई। 590 में जन्म हुआ था और 606 में राजा बन गया था। 629 में हर्षवर्धन के टाइम पे चीनी यात्री हविंग समान आया था भाई। ये सारे चारों के चारों इंपॉर्टेंट तथ्य हैं ये। ठीक है भाई। दिमाग के अंदर होने चाहिए, याद होने चाहिए ये। ठीक है भाई। तो मृत्यु हुई पहले तो पहले भाई जन्म कब हुआ था? 606 में। ठीक है भाई। 606 में जन्म हुआ था। सॉरी 590 में जन्म हुआ था। ठीक है। 606 में राजा बन गया था। 647 में मृत्यु हो गई थी और 629 में हुएंग सेन आ गया था। आगे देखोगे क्या है, सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? यो करवाया था भाई आनंगपाल तोमर ने करवाया था। ठीक है भाई। आनंगपाल द्वितीय ने करवाया था। ठीक है। आनंगपाल द्वितीय ने करवाया था। और इस सूरजकुंड का पहले नाम हुआ था मयूर झील हुआ था। मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार हुई थी, जो 1778 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। भीम से युद्ध किया था इसने, भीम सेकंड से, गुजरात में। ठीक है। मोहम्मद गजनवी 1009 में गजनवी में थानेसर पर आक्रमण कर दिया फिर उसने, और बिना लड़ाई वापस चला गया। ठीक है भाई। और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की छोरी थी। ठीक है, वो लिख रखा है। 1014 ईस्वी में गजनवी दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण करता है। उस समय थानेसर का शासक कौन था? दूसरी बार करा करे भाई, जब पहली बार करा था थानेसर पर, ठीक है, वो ये दूसरी बार करा था जब किसने? गजनवी ने। तो उस टाइम पे था भाई जयपाल था दूसरी बार में। और चौहान वंश का राजा सबसे जो शक्तिशाली था वो तो पृथ्वीराज चौहान था। और रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की छोरी थी, उसका मकबरा भाई केथड़ में है। रजिया सुल्तान का विवाह बठिंडा के सरदार अल्तुनिया के साथ हुआ था। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रवरदाई था भाई। सारे इंपॉर्टेंट तथ्य बताए मैंने, चारों के चारों जो भी बताए सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मूर्ति बंजक किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट, इंडिया जीके के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और हरियाणा जीके के हिसाब से भी।
तो मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है? मोहम्मद गजनवी को, ठीक है। क्योंकि वो मंदिरों में से ना मूर्ति वगैरह, चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ी थी, मैंने पहले बताया 1014 ईस्वी में चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ी थी थाने 27 ने, तो अपने साथ ले गया था उसने। मूर्ति भंजक कहते हैं जो डिस्ट्रॉय कर दे मूर्तियों को, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान का इकोनोक्लास्ट कहते हैं मूर्ति भंजक को इंग्लिश में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में पढ़ोगे तुम, इंग्लिश भी कराऊंगा मैं तुम्हें, लास्ट में कराऊंगा सबसे, अगर टाइम बचा दो ज़रूर, क्योंकि मैं मेन टीचर इंग्लिश का ही हूँ, मैं ऑफलाइन क्लासेज में इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में गुजरात में हुआ था। उसके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान है और माता का नाम कपूरी देवी है, ठीक है भाई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान के फादर साहब का नाम है सोमेश्वर चौहान, ठीक है, सोमेश्वर चौहान, ठीक है। माता का नाम कपूरी देवी है, कपूर देवी है, ठीक है। और उनके पुत्र का नाम है गोविंद चौहान। और मोहम्मद गोरी, वो गौर का शासक था, तो मोहम्मद गोरी का ना पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है भाई। 1191 में बैटल ऑफ ट्राइन बोलते हैं जिसको, बैटल ऑफ तराइन कह लो, ट्राइन कह लो, ठीक है। इंग्लिश में ट्राइन, हिंदी में तराइन, ठीक है भाई। जैसे कि हिंदी में दिल्ली, इंग्लिश में दिल्ली, ठीक है, वैसे ही। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था और तराइन का सेकंड हुआ था 1192 में। और तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध दोनों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए थे। पहले तो भाई चौहान जी जीत गए थे, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और गोरी को बख्श दिया था, जा बेटे जा, जिंदा छोड़ दिया तेरे को, एहसान किया। और दूसरे में क्या हुआ 1192 में, उसमें मोहम्मद गोरी ने उनको हरा दिया, ठीक है, छल कपट का यूज करके, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है अगला, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था भाई? ये 1191 में पृथ्वीराज चौहान, वही जो आपको बताई, और गोरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और दूसरे में 1192 में हुआ था, वही बात बताइए, ठीक है। मोहम्मद गोरी जीत गया था जिसमें, ठीक है भाई। और फिर 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ चंदावर बोलते हैं जिसको, वो 1194 में हुआ था। मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था। इसमें गोरी जीत गया और जयचंद हार गया, ठीक है। उसके बाद गोरी जीतता है, तब तक मुस्लिम समाज की स्थापना हुई अपने में, इंडिया में, ठीक है। तराइन का तीसरा युद्ध, अब बैटल ऑफ तराइन तीसरा 1215 में हुआ था, ठीक है। इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। इल्तुतमिश कौन था? रजिया सुल्तान का बाप, ठीक है भाई। इल्तुतमिश इसकी छोरी थी यार, रजिया सुल्तान, उसका बाप था वो। और यालदूज बादशाह के बीच में हुआ था, इल्तुतमिश और यालदूज के बीच में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश जीत गया था, रजिया का बाबू जीत गया था जिसमें 1215 में, ठीक है भाई। तो अगला देखो भाई, कुतुब मीनार की नींव किसने धरी थी भाई? कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, मतलब बनानी चालू करी थी, ठीक है। उड़ा नींव दर दी थी इसने, ठीक है। 1210 में इसकी मृत्यु होगी। वो क्या कर रहा था वो भाई? पोलो खेल रहा था, पोलो, ठीक है। चौगान ने क्या करें, पोलो खेल रहा था, घोड़े पर गद पड़ाया उतले और फिर मर गया वो, ठीक है। फिर इसके बाद इल्तुतमिश इसका गुलाम था, उसने गद्दी संभाल ली, ठीक है। और इल्तुतमिश कौन था इब्बा बताइए? रजिया सुल्तान का बाबू था। और रजिया सुल्तान दिल्ली गद्दी पर बैठने वाली पहली लुगाई थी, ठीक है, जो शासन किया था जिसने, ठीक है भाई। अब पृथ्वीराज चौहान ने गोहाने का किला का निर्माण करवाया था, ठीक है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा जी के पॉइंट व्यू से। जो गोहाना है ना, सोनीपत में गोहाना लग गए है, तो उस गोहाने में किला है, पृथ्वीराज चौहान का किला है वो, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था वो, ठीक है। और भाई तोमरों का अंत किसने किया? अगर ये पूछे तोमरों का अंत किसने किया, तो भाई विग्रहराज चतुर्थ ने किया था तोमरों का अंत, ठीक है भाई, विग्रहराज चतुर्थ ने, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। तो आगे देख लो, असीगढ़ का किला किसने बनाया था? असीगढ़ का मतलब वो याद है भाई, हासी, ठीक है। हासी का नाम था वो पहले, असीगढ़। यो असीगढ़ का किला भाई, वो भी पृथ्वीराज चौहान ने बनाया। गोवाने का किला है, वो भी पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया, ठीक है। 12वीं सदी में असीगढ़ में निर्माण करवाया था, असीगढ़ के किले का, ठीक है भाई। और असीगढ़ के किले ने एक और बात इंपॉर्टेंट, असीगढ़ के किले ने तलवारों का किला कहा करें, ठीक है भाई। असीगढ़ का किला इज ऑल्सो नोन एज तलवारों का किला, ठीक है। तो भाई ये नहीं है भाई जरूरी। राजवर्धन थानेसर का विद्रोह को दबाने गया था, इतना नहीं है जरूरी, काम की बात करो, ठीक है। गोपालगिरी के किले का निर्माण किसने कराया था भाई? गोपालगिरी के किले का ये बलबन ने करवाया था भाई, ठीक है, बलबन ने करवाया था। तो 1265 ईस्वी में मेवात पर आक्रमण करा था बलबन ने, ठीक है भाई। तो बलबन ने मेवातियों के विद्रोह, लो एवं रक्त, मतलब कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने चलवाई थी? पेपर में आया कर, लो व रक्त नीति किसने चलवाई थी, किसने अपनाई थी? वो भाई बलबन था, ठीक है, इसका सरदार। और गोपालगिरी का किला गुरुग्राम में स्थित है भाई, गुरुग्राम में है वो, ठीक है। बलबन में बनवाया था वो गोपालगिरी। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया जी के भी कवर हो रही है, इसमें सारी चीज़ कवर करवा रहा हूँ, इंडिया जी के भी और हरियाणा जी के भी। चंद्रबरदाई भाई पृथ्वीराज चौहान का कवि था, ठीक है, जिसने लिखी थी पृथ्वीराज रासो की किताब लिखी थी, ठीक है।
हर्षवर्धन एक अच्छे रचनाकार थे जिनकी रचनाएं नागानंद, प्रियदर्शी और रत्नवाली थी। और हर्षवर्धन था ना, कम वो भी नहीं था, वो भी रचना रच दिया करता, जैसे कि नागानंद, प्रियदर्शी का और रत्नावली, ठीक है, ये तीनों हर्षवर्धन ने रची थी, ठीक है। और चंद्रप्रदायी इसमें की है, यह हर्षवर्धन की जीवनी है, और जीवनी यहाँ हर्षवर्धन ने खुद ना लिख के, उसका जो दरबारी कवि था ना चंद्रप्रदायी ने लिखी थी, सॉरी पृथ्वीराज रासो है उसकी जीवनी का नाम, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी है, जो जीवनी है पृथ्वीराज रासो है उसका नाम, और वो चंद्रप्रदायी ने लिखी थी, और वो उसका स्टेट पोएट था भाई, ठीक है। अब देखो भाई, खिलजी वंश था ये कब से कब तक था भाई, खिलजी वंश 1290 से 1320 में था, खिलजी वंश था जो। तो भाई जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी थी, ठीक है भाई, जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी खिलजी वंश की स्थापना। और फिर क्या हुआ, इसका भतीजा था वो, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, भतीजा भी था दामाद भी था भाई, वाह, भतीजा दामाद दोनों चीज़ था, ठीक है, जैसे कि स्पाइडरमैन दोनों चीज़ यार, स्पाइडर भी मैन भी, ठीक है, तो इसका भतीजा भी था और इसका दिमाग भी था, तो ठीक है, दामाद मतलब इसकी छोरी ब्याह रखी थी इसके, ठीक है, और इसी इसके भाई का छोरा भी था, तो मुस्लिम थे ये, ठीक है भाई, इस वजह से इस हिसाब से ब्लड रिलेशन है, रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया एक टाइप से वो देखा है तो, ठीक है भाई। तो 1296 में इसके भतीजे दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी, मैं जा तेरी फील्डिंग सेट कर दी मैंने, रेव गद्दी में मैं बैठूंगा, ठीक है। तो तुगलक वंश का शासन कब से कब तक हुआ था भाई, ठीक है, ये तुगलक है ये, ठीक है, ये तो खिलजी था, ठीक है। जब खिलजी के बाद आया था अगला वंश था तिगलुक था, तिगलुक, ठीक है भाई, खिलजी के बाद तुगलुक आया था, तो तुगलुक का 1320 से 1414 तक रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, फिरोज शाह तुगलुक का शासनकाल रहा था 1351 से 1388 तक रहा फिरोज शाह तुगलुक का, ठीक है भाई। फिर उसके बाद तुगलुक के बाद आ गया भाई सैयद वंश, ठीक है, तुगलुक के बाद आया था सैयद वंश, सैयद वंश का शासनकाल रहा 1451 तक, ठीक है भाई, 1451 तक। तो खान सैयद खान इसका संस्थापक था, ठीक है भाई, सैयद खान, सॉरी खीजर खान भाई, खीजर खान कहना चाहता था मैं, खीजर खान संस्थापक था सैयद वंश का। और खीजर खान का मकबरा पूछे कहाँ पे है, तो वो है भाई सोनीपत में, हरियाणा जीके में पूछ लिया कर रहे हो, ठीक है भाई, बहुत प्रीवेलेंट क्वेश्चन है कि भाई खीजर खान का मकबरा कित है पूछेगा, ठीक है, तो तुमने बताना है सोनीपत में है, ठीक है, सनपत सनपत, ठीक है ब्रो। तो आगे देखो क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था भाई, अली था उसका नाम, ठीक है, उसके बचपन का नाम अली था, ठीक है भाई, अली, अली भाई धूम फिल्म वाली बाइक चलाओ था, मोटरसाइकिल, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या बोला अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली था, ठीक है। तो हाँ भाई, फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा, फतेहाबाद शहर बसाया फिरोज शाह तुगलक ने, अपने छोरा, उसका जो छोरा था ना फिरोज शाह तुगलक का, उसने अपने छोरे के नाम पे फतेहाबाद का नाम टेक दिया, फतेह खान था उसका छोरा, ठीक है, फतेह खान था, फिरोज शाह तुगलक का छोरा का नाम था फतेह खान, और उसने अपने छोरे के नाम पे फतेहाबाद शहर बसा दिया, ठीक है भाई। और जो बहलोल लोधी था ना, उसने लोधी वंश की स्थापना करी भाई, बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना करी। और सिरसा का युद्ध 1320 में हुआ था भाई, ठीक है, नसरुद्दीन खुसरो और गाजी मलिक के बीच में हुआ था भाई, ठीक है। ज़्यादा परिवेलेंट क्वेश्चन नहीं है, बट याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है भाई। हाँ भाई, अगला देख लो, बाबर के विरुद्ध विद्रोह विद्रोह कब हुआ था, बाबर के विरुद्ध कब हुआ था, ठीक है भाई, ये हुआ था 1530 में हुआ था, ठीक है भाई, बाबर के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, ठीक है भाई। तो इसमें क्या करा था, इसका नेतृत्व तो किसने किया था, मोहन सिंह मंडार ने करा था वो, ठीक है, केथल से आया था ये, ठीक है, बाबर के विरुद्ध विरोध में। तो 1672 में सतनामियों का विरोध हुआ था, और पेपर में पूछा गया भाई सतनामियों का विद्रोह कहाँ हुआ था, नारनौल में हुआ था सतनामियों का, ठीक है, 1672 में। और 1680 में जाटों का विद्रोह का नेतृत्व करा था भाई राजा राम और चूड़ामल ने किया था, ठीक है भाई। और 1814 में जींद का विद्रोह, ठीक है भाई, और उसका किसने करा था भाई, नेतृत्व प्रताप सिंह ने किया था, ठीक है। और जींद एक ऐसी रियासत है जिस रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जींद ने अंग्रेजों का साथ दिया था भाई क्रांति के टाइम पे, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, अपने आप नहीं बना रहा भाई मैं, जींद वाले भाई बुरा मत मानियो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया अगर है कि किस रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जींद रियासत ने, ठीक है भाई। तो अब देखो ट्रिक, 1680 में किया गया 8, ठीक है, और यहाँ पे है जाटों का विद्रोह, ठीक है, 16 दूनी 8, ठीक है, 16 भी है 8 भी है और जाट भी है, ठीक है भाई, 16 दूनी 8 इज इक्वल टू जाटों का विद्रोह, ठीक है, 1680 में 16 लिख कर 8 लिख दियो, जाटों का विद्रोह हो गया, ठीक है भाई, राजा राम ने करा था, ठीक है भाई। अब आगे देखो भाई, केथल का विद्रोह कब हुआ था, केथल का अभी अभी बताया मैंने आपको जस्ट, ठीक है,
1843 में, ठीक है। 1843 में हो गया था भाई, 1843 में हो गया था, ठीक है भाई। 1843 में हो गया था केथड़ का विद्रोह, ठीक है भाई। और इसका नेतृत्व गुलाब सिंह ने करा था, ठीक है, और साहिब कौर ने किया था, ठीक है। 1845 में लाडवा का विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व अजीत सिंह ने किया था, ठीक है। तो अब इसकी ट्रिक बना लो, अजीत, अजीत मतलब जीत गया, जीत गया क्योंकि उसके लाड करे थे इसलिए जीत गया वो लड़का, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है ना जो इसमें लिख रखे हैं छोटे से इसमें खाने से में, ये आगे पूरे बड़े बड़े होकर भी आऊँगे मैं अड़ाई खाने में, इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब बड़े बड़े आएँ वो तब बताओ, ठीक है, अपने आप थारे दिमाग में बैठ जाए वो, इसलिए, ठीक है। तो भाई आगे देखो, 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी कौन था? 1857 की क्रांति में पहला क्रांतिकारी कौन शहीद हुआ था भाई, ठीक है, वो मंगल पांडे हुआ था भाई। आप फिल्म देखी होगी मंगल पांडे, इसने जो चर्बी वाले कारतूस हुआ करना उसको विद्रोह करा था, ठीक है। तो उस चक्कर में वो इसने हेल्प नहीं करी, अंग्रेजा की फांसी पर चढ़ना पसंद करा इसने, ठीक है, अंग्रेजा ने फांसी पर चढ़ा दिया वो, ठीक है। तो इन्होंने पहले शहीद थे, इनकी शहादत खराब नहीं गई, पहला विद्रोह इन्होंने किया था, ठीक है। यहीं से वो ज्वाला उठी थी क्रांति की, ठीक है भाई, जिगरा था मानस में, ठीक है, मंगल पांडे जी में, ठीक है। तो नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है, ठीक है, बल्लभगढ़ का। मैंने बताया था बेटा आपको, बल्लभगढ़ में नाहर सिंह का जन्म हुआ था, ठीक है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। और वहाँ पे इनके नाम का एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे इनके नाम की, वो बल्लभगढ़ में नहीं है। कभी सोचो उसका जन्म बल्लभगढ़ में हुआ है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बल्लभगढ़ में होगी। जो इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वो रेवाड़ी में है, क्योंकि जहाँ पे पैदा हुआ ना, पला बड़ा खेला, वहाँ पे तो खेल का ही तो बनवाया होगा, कुछ खेल स्टेडियम बनवाएगा ना जहाँ पे ये खेला होगा बचपन में, ठीक है। तो बचपन बल्लभगढ़ से बिलोंग करता था, वहीं से बचपन था, वहीं पे जन्म स्थान था, तो वहीं पे क्रिकेट का बनवा दिया कि इसके यार दोस्त हैं वो गली में क्रिकेट खेला रहे थे, मगर लो तुम आज स्टेडियम में खेलो, थारे नाम का स्टेडियम बनवा दिया, ठीक है। पहले वाली वीडियो में करवाया इससे जस्ट मैंने, ये पार्ट 2 है उस वीडियो का, ठीक है भाई। तो इनको चांदनी चौक में फांसी दी गई थी भाई, ओहो, चांदनी चौक में फांसी दी गई थी भाई इनको, ठीक है, चांदनी चौक में फांसी दी गई थी राजा नाहर सिंह को, ठीक है भाई। तो जज्जर से नेतृत्व अब्दुल रहमान खान ने किया था भाई, जज्जर से अब्दुल रहमान खान ने किया था, ठीक है भाई। तो भाई देखो, अब ट्रिक सोच रहा हूँ मैं सारा बताऊँगा नहीं अब्दुल के नाम से, ये एक वायरल हो जाएगा ना, एक, चलो बता दूँ यार मैं तो कि एक वो होया करना वायरल चल रहा आजकल एक मीम, अब्दुल मकसद मत भूलना, ठीक है। तो अब्दुल का क्या मकसद है, अब्दुल का, चलो मजाक की बात है कि अब्दुल का मकसद है वो क्या क्या करेंगे, ठीक है, मीम की लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि मीम के हिसाब से जो अब्दुल का मकसद है वो है कि सब कुछ जर्जर कर दे, जज्जर से बन गया जर्जर, ठीक है। तो जज्जर से नेतृत्व किया अब्दुल रहमान खान ने, ठीक है। तो अब्दुल है भाई सब कुछ जर्जर कर देगा, ठीक है भाई। तो भाई हिसार से नेतृत्व किसने करा था भाई, मोहम्मद आजम ने करा था, मोहम्मद आजम ने किया था, ठीक है। हिसार से नेतृत्व मोहम्मद आजम ने किया था, ठीक है भाई। हिसार और झज्जर से मुसलमानों ने भी अपना योगदान दिया भाई क्रांति में, मुसलमानों का भी कम योगदान नहीं था भाई, ठीक है। देश के हित में भी हैं मुसलमान, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि जात पात पे हम लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहे, ठीक है। तो आज़ादी में इनका भी पूरा योगदान था, ठीक है। अब्दुल कलाम ये भी तो मुस्लिम थे, ठीक है, देश में कितना योगदान है, मिसाइल मैन बने ये भी, ठीक है भाई। तो देखो भाई पटौदी का नेतृत्व किसने करा था भाई, 1857 की क्रांति में पटौदी जो गुड़गांव में है, उड़े कौन उठ का आया था भाई, कौन त्यारों का आया था उसमें, अकबर अली, ठीक है, अकबर अली आया था पटौदी से, ठीक है भाई। तो अकबर का बना लो अखबार, और पटौदी का मतलब पाट दिया, अखबार पाट दिया भाई 1800 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में अखबार पाट दिया, ठीक है। अखबार मतलब अकबर, पटौदी मतलब पाट दिया, ठीक है, अखबार पाट दिया अकबर अली, ठीक है। और पानीपत का नेतृत्व किसने किया था, इमाम अली कलंदर ने करा था भाई, पानीपत का नेतृत्व इमाम अली कलंदर ने करा था। और रोहतक का करा था भाई विरासत अली ने करा था भाई, रोहतक का करा था विरासत अली ने करा था, ठीक है भाई। क्योंकि रोहतक में हमारी बहुत सारी देसी विरासत है हरियाणा की, ठीक है, काफ़ी सारी विरासत हैं देशा में देश, ठीक है भाई। अब देखो सही सुमेलित कीजिए, क्या आप कर पाओगे बच्चों, ठीक है, सही सही बताना है। झज्जर से कौन आया था भाई, अकबर अली आया था, तो भी बताया ना, अखबार पाट दिया, अखबार कित पाड़ा था भाई, पटौदी में, ठीक है, अखबार पाट दिया, पटौदी पाट दिया मतलब, ठीक है। तो झज्जर का तो नेतृत्व नहीं किया था अकबर अली ने, ठीक है, झज्जर का तो जर्जर कर देता है, जर्जर कौन कर देता है, ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था कि अब्दुल कर देता है जज्जर, तो जज्जर का नेतृत्व करा था अब्दुल रहमान ने, ठीक है भाई। अकबर अली ने किसका किया था, फिर अकबर ने किया था पटौदी का, ठीक है भाई, ये तो मिसमैच हो गया। और पानीपत का किया था कलंदर ने, ठीक है, पानीपत का किया था कलंदर ने, ठीक है भाई। अब इसकी भी ट्रिक बनाऊँ पानीपत का नेतृत्व की,
पानीपत का नेतृत्व इमाम इमाम पानी पानी मतलब पानी हो गया, पानीपत का मतलब पानी हो गया, और इमाम का मतलब हो गया इनाम। जो आदमी पानी बचाएगा ना उसको इनाम दिया जाएगा, जो पानी बचाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। ठीक है भाई। देखो भाई ट्रिक मैं बना दिया करूँ बढ़िया, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये बात थोड़ी रिसोर्सेज कम है अपने पास, सीधा मैं कापी खोल कर कापी में लिख कर करवा रहा हूँ, तो बढ़िया रिस्पॉन्स रहेगा भाई अपना। तो थोड़ा बोर्ड वर्ड पे भी काम करेंगे, डिस्प्ले बोर्ड भी करेंगे, बढ़िया कैमरा भी करेंगे जुगाड़। ठीक है, बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर होती है कर देंगे ये काम। तो मैं तो देखो यही चाहता हूँ, हर कोई यूट्यूबर ही चाहता है भाई सब्सक्राइबर बढ़िया हूँ। ठीक है, बट मैं बोलता किसी को नहीं हूँ, क्योंकि जो पसंद आता है वो अपने आप ही कर देता है सब्सक्राइब लाइक शेयर। ठीक है, क्योंकि जो प्यासा आदमी होया करे ना उस तक कहीं ना जाया करें, अख पानी पी ले। ठीक है, ठीक है भाई, प्यासे को कुआं नहीं दिखाया जाता, उसी प्रकार से बेवड़े को ठेका नहीं दिखाया जाता। बरातिया गिल रहा है वो आप पे ढूंढ लिया है। ठीक है, तो चलो मजाक की बातें हैं, पढ़ाई कर लो यार, छोड़ो, पेपर के कम दिन रह रहे हैं। ठीक है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो बस। ठीक है, रिसोर्स कम है अपने पास, कोई बात नहीं, नॉलेज पूरी है, डेडिकेशन है, और तुम में पढ़ने की लगन है। जो आप ऐसी वीडियो भी देख रहे हैं, मेरे जैसे एक छोटे यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं। चलो भाई आगे देखते हैं। पानी का हो गया भाई, जो पानी बचाओगा उसे इनाम मिलेगा। ठीक है, तो अब्दुल तो झज्जर का था। ठीक है, हिसार का नेतृत्व किसने किया था? विरासत अली ना, विरासत तो भाई रोहतक में है, विरासत तो रोहतक में है अपनी, अभी अभी बताया, हिसार का नहीं करा भाई। ठीक है, अब रानिया का नेतृत्व किसने किया था? नूर मोहम्मद खान ने करा था। ठीक है भाई, हिसार की तरफ से कौन आया था? मैंने वीडियो में बताया था अभी तुम्हें, हिसार की तरफ से किसने किया था बेटा? मोहम्मद आजम ने किया था। ठीक है, मोहम्मद आजम ने किया था, ये देखो, हिसार से नेतृत्व किया था मोहम्मद आजम ने किया था। ठीक है, इसकी ट्रिक हिसार से मोहम्मद आजम। ठीक है, हिसार से मोहम्मद आजम की ट्रिक वही क्या रहेगी इसकी, सोचता हूँ मैं, एक मिनट। हिसार, हाँ देखो बड़ी ट्रिक। हिसार का मतलब हंसना, मोहम्मद का मतलब मुंह, कहाँ से हंसता है इंसान? मुंह से ही तो हंसेगा। मोहम्मद का मतलब मुंह, मुंह से ही तो हंसेगा। ठीक है, हिसार का मतलब हंसना, मोहम्मद का मतलब मुंह, तो इंसान मुंह से ही तो हंसेगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे चीतों। ठीक है, तो इसकी बना दी ट्रिक, सारी ट्रिक बनाऊँ भाई, मेहनत कर रहा हूँ थारे लिए। ठीक है भाई, हाँ बोले कट टूट ही रहे। गणिवार का फ़ोन पकड़ कर बैठा हूँ भाई, एक का पोजीशन में 22 मिनट होली। दिक्कत तो हुए है थोड़ी, पर कोई नहीं, हाँ थोड़ा दर्द हुआ मगर चलता है। चलो कोई नहीं। रानिया का विद्रोह किसने करा था? नूर मोहम्मद खान में। अब इसकी भी ट्रिक बना देंगे। रानिया मतलब रानी, रानी के चेहरे पे क्या होता है मेरे प्यारे चीतो? नूर होता है, रानी के चेहरे पे नूर होता है। ठीक है, रानिया, और रानिया कहाँ पे है भाई? सिरसा में है ये रानिया। ठीक है, सिरसा में, ठीक है, सिरसा में है रानिया। ठीक है, 1800 की क्रांति में हांसी का नेतृत्व किसने किया था? हांसी का नेतृत्व ये किया था लाला हुकुमचंद और मुकीर बेगम ने। ठीक है भाई, मुकीर बेगम ने। ठीक है, लाला हुकुमचंद और मुकीर बेगम ने किया था। ठीक है भाई, तो लाला हुकुमचंद और मुकीर बेगम ने 1857 की क्रांति में हांसी का नेतृत्व किया था। सदरुद्दीन मेवाती ने मेवात का किया था भाई, सदरुद्दीन ने मेवात का किया था। ठीक है भाई, बहादुर जंग ने बहादुरगढ़ का नेतृत्व किया था। ये तो नाम से पता लग गया, बहादुर बहादुर आदमी होगा वही तो बहादुरगढ़ का बम कहलाएगा मित्रों। राव तुलाराम ने रेवाड़ी का, अरे यो तो इतनी बार बता लिया मेरे प्यारे बच्चों, थार तो इतनी बार बता लिया। यो तो कति ऐसा हो जाना चाहिए। राव तुलाराम, देखती है थारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, रेवाड़ी। ठीक है, एक तो राजा नार सिंह फरीदाबाद, और एक राव तुलाराम। ठीक है भाई, ये तो एकदम से ध्यान आना चाहिए। तो अब देखो इसकी ट्रिक बनाऊंगा। हासी, हासी का मतलब हासी, कुण हासी, हासी मतलब छोरी तो हंसेगी, छोरा होगा तो हासा कहेंगे, छोरी कहेंगे तो हासी कुण बेगम, बेगम हासी। ठीक है, बेगम हासी। ठीक है, किसके साथ? लाला के साथ, लाला हुकुमचंद और उसकी बेगम हासी। ठीक है, ट्रिक है यार, ट्रिक ओनली याद करना है अपने को। ठीक है, अपने को कुछ नहीं दे लेना देना, कौन लाला कौन लाली। ठीक है, नहीं तो हो जाएगी तुम्हारी ये इमेज काली। ठीक है, हो थक गया रे। सैंधव सभ्यता का विकास कब हुआ था? सैंधव सभ्यता का विकास कब हुआ था भाई? ठीक है भाई, ये हुआ था 2500 से 1700 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है भाई, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा ही जानकारी दे रखी है, और तुम्हें पता है ज़्यादा ज्ञान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है जब आपके पास समय कम होता है। तो ठीक है बच्चों,